हाँ जी बेटा, अगला क्वेश्चन है फाइंड नेट फोर्स ऑन ईच चार्ज। अगेन इक्विलेटरल ट्रायंगल गिवन है, इसके तीनों वर्टिसेस पे एक एक चार्ज गिवन है, हमें बतानी है नेट फोर्स। बहुत ही इजी है। सबसे पहले इस चार्ज पे देखते हैं नेट फोर्स कितनी होगी। पहली चीज, इस पे कौन कौन फोर्स लगाएगा। इसको छोड़ के दो चार्जेस और हैं। अब देखिए इन दोनों के साइन ऑपोजिट है, प्लस क्यू माइनस क्यू, प्लस क्यू माइनस क्यू। तो ये चार्ज भी इसे अट्रैक्ट करेगा, ये भी इसे अट्रैक्ट करना चाहिए। अगर ये इसको अट्रैक्ट कर रहा है तो ये इस पे फोर्स इस डायरेक्शन में लगाएगा, ये फोर्स इस पे इस डायरेक्शन में लगाएगा। इस फोर्स को नाम दे देते हैं F ऑन A ड्यू टू चार्ज एट B। इसे नाम देते हैं F ऑन A ड्यू टू चार्ज एट C। तो ये दोनों फोर्सेस अगर आप ध्यान से देखें, FA B एंड FA C, ये दोनों न्यूमेरिकली इक्वल होने चाहिए। जरा चेक कीजिए किसके इक्वल है। दोनों चार्जेस के मैग्नीट्यूड वाइज Q ईच, सो इट शुड बी K Q स्क्वायर अपॉन L स्क्वायर। अब हमें चाहिए इन दोनों का रिजल्टेंट। अगर आप अप्लाई करें पैरेललोग्राम लॉ तो ये इन दोनों का रिजल्टेंट होना चाहिए। सपोज इन दोनों की रिजल्टेंट फोर्स, टोटल फोर्स जो इस चार्ज पे एक्ट कर रही है, मैं उसे नाम दे देता हूं FA। सो व्हाट इज FA इक्वल टू, सपोज ये दोनों, इनको मैं नाम दे देता हूं X। वेक्टर एडिशन के जो फॉर्मूला हम यूज करते थे, रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी कॉस थीटा, तो ए और बी दोनों एक्स है, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए इंटू बी, ट्वाइस एक्स इंटू एक्स इज एक्स स्क्वायर इंटू इन दोनों के बीच में एंगल कितना है, दिस एंगल इज 60 डिग्री, इजंट इट, बिकॉज ट्राइंगल इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। कॉस 60 इज 1/2, सो इट इज रूट ऑफ ट्वाइस एक्स स्क्वायर प्लस ट्वाइस एक्स स्क्वायर इंटू 1/2। ये 2 कैंसल आउट हो गया, दैट कम्स आउट टू बी रूट थ्राइस एक्स स्क्वायर, दैट इज जस्ट रूट 3x, दैट इज रूट 3 इंटू के क्यू स्क्वायर अपॉन एल का स्क्वायर। तो दिस इज द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज प्लेस्ड एट वर्टेक्स ए। क्लियर हो गया। इसके बाद आते हैं इन दोनों वर्टिसेस पे। इन दोनों चार्जेस पे एक जैसी फोर्स एक्ट कर रही होगी, ऑफकोर्स डायरेक्शन अलग हो सकती है। जैसे वो चार्ज इसे रिपेल करेगा तो ये फोर्स यहां एक्ट करेगी, फोर्स ऑन बी ड्यू टू चार्ज एट सी, और ये चार्ज इसे अट्रैक्ट ही करने वाला है, दिस इज फोर्स ऑन बी ड्यू टू चार्ज एट ए। तो अगर आप ध्यान से देखें, एफ बी सी इज इक्वल टू एफ बी ए, और दोनों किसके इक्वल है, के क्यू स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर, के क्यू इंटू क्यू अपॉन एल स्क्वायर, के क्यू इंटू क्यू अपॉन एल स्क्वायर। ठीक है, तो दोनों न्यूमेरिकली इक्वल है। इसे फिर से हम नाम दे देते हैं एक्स, क्योंकि यहां पे भी हमने नाम दिया था एक्स। अब इन दोनों का रिजल्टेंट, अगेन अगर आप पैरेललोग्राम लॉ अप्लाई करें तो ये इन दोनों का रिजल्टेंट आना चाहिए। इसे मैं नाम दे देता हूं एफ बी। एफ बी इज द रिजल्टेंट ऑफ दीज टू फोर्सेस, नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द चार्ज प्लेस्ड एट पॉइंट बी। तो फिर से देखिए, अब इन दोनों के बीच में एंगल कितना है, ये एंगल अगर 60 डिग्री है तो ये एंगल 120 डिग्री होना चाहिए कि नहीं। और जब भी दो इक्वल वेक्टर्स के बीच में एंगल 120 हो, मैंने पिछले वीडियो में भी डिस्कस किया है, तो उनके रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड भी उन्हीं के बराबर आएगा। So what is FB equal to? FB is equal to again root of a square plus b square plus twice ab cos theta। a और b दोनों x हैं, root of x square plus twice ab, x into x square into cos 120 degree। Now what it comes out to be? It is root of x square plus twice x square into cos 120 is minus 1/2। ये 2 कैंसल आउट हो गया, x square minus x square कैंसल आउट हो गया, रूट ऑफ x is just x, so it is again k q square upon l square। डायरेक्शन इज इंडिकेटेड इन द डायग्राम, इस डायरेक्शन में एक्ट करेगी। सिमिलरली ये चार्ज इसे रिपेल कर रहा है, ये चार्ज इसे अट्रैक्ट कर रहा है, ये दोनों फोर्सेस भी इन्हीं के बराबर होंगी। जब आप रिजल्टेंट कैलकुलेट करेंगे तो ये फिर से इन्हीं के इक्वल आएगा। इन दोनों चार्जेस पे न्यूमेरिकली बराबर फोर्स एक्ट कर रही है, इस पे टोटल फोर्स कुछ अलग एक्ट कर रही है। हाँ, डायरेक्शंस का ध्यान आप देख सकते हैं, डायग्राम को देख के आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। सो विश यू ऑल द बेस्ट। इसके बाद हम चलेंगे नेक्स्ट प्रॉब्लम्स पे। तो ये भी एनसीईआरटी की सॉल्व्ड एग्जांपल है। हाँ, इसमें एक चीज और ऐड करता हूं बेटा, यहां एनसीईआरटी में और सभी बुक्स में एक प्रिंसिपल गिवन है, दैट इज कॉल्ड एज प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ फोर्सेस। ये प्रिंसिपल क्या कहता है? ये प्रिंसिपल एक सिंपल सी बात कहता है, अगर किसी एक चार्ज पे एक से ज्यादा चार्जेस फोर्स लगा रहे हैं, जैसे ये दो फोर्सेस इस पे एक्ट कर रहे हैं, तो इस पे टोटल फोर्स क्या होगी? इन दोनों फोर्सेस का वेक्टर सम।
देखिए मेरा जो मानना है, इसको अलग से प्रिंसिपल की फॉर्म में पढ़ाने की जरूरत ही नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है? बिकॉज फिजिक्स में हमारी एक बेसिक थ्रस्ट है यूनिफिकेशन। हमारी टेंडेंसी होती है हम कम से कम रूल्स और कम से कम लॉज की टर्म्स में ज्यादा से ज्यादा फिनोमिना को एक्सप्लेन कर सकें। हम छोटी छोटी बातों के लिए नए लॉज नहीं बनाते हैं, ये कॉमन सेंस की बात है। फोर्स चाहे इलेक्ट्रोस्टैटिक हो चाहे कोई और फोर्स हो, फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। अगर किसी एक बॉडी पे एक से ज्यादा फोर्सेस एक्ट कर रही हैं तो नेट फोर्स कितनी होगी? उन सारी फोर्सेस का वेक्टर सम। ये कॉमन सेंस की बात है। फोर्सेस को ऐड करना तो वेक्टर सम करना ही है, फिर चाहे वो फोर्सेस चार्जेस लगा रहे हो या कोई और लगा रहा हो। ठीक है, सो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन यही कहता है, अगर किसी एक चार्ज बॉडी पे एक से ज्यादा चार्ज बॉडीज फोर्सेस लगा रही हैं तो उस पर नेट फोर्स कितनी होगी? उन सारी इंडिविजुअल फोर्सेस का वेक्टर सम। ठीक है, सो विश यू ऑल द बेस्ट। आई होप ये क्लियर हो चुका होगा। प्लीज आप इसे नोट कर लीजिए।